हे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते रूपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। जी माता जी, आप कैसे रीड करना है कर लो। जी माता जी। द्रौपदी की श्री कृष्ण की रानियों से भेंट, 10वां स्कंद। गोपियों से बात करने के बाद श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर एवं अन्य परिजनों से मिलने गए। उस समय अवसर देखकर वहां एकत्र स्त्रियां श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करने लगी। श्रीमती द्रौपदी ने कहा, हे वैदर्भी, भद्रा एवं जामवंती, हे कौशला, सत्यभामा, कालिंदी, सौभ्य, रोहिणी, लक्ष्मणा तथा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों, कृष्ण बताओ तो सही कि इस संसार में मानुष लीला करने वाले भगवान अच्युत ने किस प्रकार तुमसे विवाह किया। सबसे पहले रुक्मिणी और फिर सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या और भद्रा ने अपनी अपनी कहानियां कही। उनके बाद लक्ष्मण ने कहा, मैंने नारद मुनि के मुख से बारंबार श्री कृष्ण के विषय में सुना था और इससे मेरा चित्त उनके प्रति आकर्षित हो गया। मेरे हृदय को समझकर मेरे पिता वृत्रसेन ने मेरी इस इच्छा की को पूरी करने की व्यवस्था की। प्रिय द्रौपदी, जिस प्रकार तुम्हारे स्वयंवर में लटकती मछली की आंख भेदने की शर्त इसलिए रखी गई थी जिससे केवल अर्जुन तुम्हारे पति बन सके, इसी प्रकार मेरे स्वयंवर में भी कुछ वैसी ही शर्त थी। अंतर केवल इतना था कि मेरे स्वयंवर में वह मछली एक झीने कपड़े में आच्छादित थी और इसलिए उसकी परछाई को नीचे जल देख पाना और भी कठिन था। इस सुनकर हजारों राजा मेरे स्वयंवर में आए और मेरे पिताजी ने सबका आदर सत्कार किया। कुछ राजकुमार तो मनुष्य कुछ राजकुमार तो धनुष पर प्रत्यंचा तक चढ़ा नहीं पाए और हताश होकर उसे एक ओर फेंक दिया। कुछ ने उसे मोड़ने का प्रयास किया परंतु झटके से ऊपर आकर उसने बदले में उन्हीं उन्हें ही घायल कर दिया। जरासंध, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन और कर्ण जैसे वीर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल रहे परंतु वे लक्ष्य को नहीं भेद पाए। अर्जुन उनमें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए क्योंकि उनके बाण ने कम से कम मछली का स्पर्श तो किया। जब उन सब वीरों का गर्व चूर हो गया तब श्री कृष्ण ने धनुष उठाया और देखते देखते उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। जल में मछली की प्रतिबिंब को देखते हुए श्री कृष्ण ने मछली को भेद दिया और शुभ अभिजीत नक्षत्र के समय वह मछली भूमि पर धराशायी होकर गिर पड़ी। उधर स्वर्ग में देवगण नगाड़े बजाते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और मैं रत्न जड़ित स्वर्णिम माला लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लज्जा से झुके अपने मुस्कुराते मुख से वहां जुटे सारे राजाओं को देखते हुए मैंने श्री कृष्ण के गले में वरमाला डाल दी। जब भगवान ने अपने चतुर्भुज में मुझे अपने रथ पर बैठाया उस समय काम वासनाओं से त्रस्त कुछ
राजा अत्यंत उद्विग्न हो उठे। श्री कृष्ण ने अपना शारम धनुष उठाया और दारुक तेजी से रथ को द्वारिका की ओर हाँकने लगे, जबकि कुछ राजा उसी प्रकार भगवान का पीछा करने लगे, जिस प्रकार गांव के कुत्ते शेर का पीछा करते हैं। जिन राजाओं ने श्री कृष्ण से युद्ध करने का प्रयास किया, वे सब कुछ ही क्षणों में उनकी बाण वर्षा से धराशायी हो गए, और शेष बचे राजा भयभीत हो भाग खड़े हुए। अंत में रोहिणी कहने लगी, वे उन सब 16,100 रानियों की ओर से बोली, जिन्हें श्री कृष्ण ने भस्मासुर का वध करके मुक्त किया था। रोहिणी ने बताया कि श्री कृष्ण की पत्नियों के मन में ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करने की इच्छा तक नहीं है। फिर अन्य सांसारिक वस्तुओं का क्या कहना। श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि अपने सिर पर धारण करना जन्म जन्मांतर में उसकी यही उसकी एकमात्र अभिलाषा है। माता जी, ये भी पढ़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हाँ माता कृष्ण जी, हरे अगला भी कृष्ण। पढ़ लो। जी, एक कुरुक्षेत्र में ऋषियों की शिक्षाएं। वसुदेव द्वारा किया गया यज्ञ, 10वां स्कंद। श्री कृष्ण के पति उनकी रानियों के प्रगाढ़ प्रेम को देखकर पृथा, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, गोपियों तथा वहां एकत्रित अन्य राजाओं की पत्नियां हृदय से उनकी प्रशंसा करने लगी। जब वे स्त्री आपस में बातें कर रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन करने के उत्सुक ऋषिगण चारों दिशाओं से वहां आ पहुंचे। उनमें श्री व्यास देव, नारद मुनि, च्यवन, देवल एवं असित, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम एवं उनके शिष्य विशिष्ट, भृगु, पुल, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, चार चार कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव प्रमुख थे। ऋषियों को देखते ही वहां एकत्र सभी राजा तथा कृष्ण एवं बलराम अपने आसन से खड़े हो गए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। फ्रेंच सावरे शब्दों से उनका स्वागत करते हुए उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण धोए, जल पान करवाया, फूलों की मालाएं पहनाई, चंदन का लेप लगाया तथा उनकी आरती उतारकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया। उन्हें सुगत आसन पर बैठाकर भगवान श्री कृष्ण सब राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए बोलने लगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति उनके एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनने लगा। भगवान बोले, आज आप जैसे महान योगियों के दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। यह कैसे संभव हो रहा है कि ऐसे लोग जो न तो बड़े तपस्वी है और न ही भगवान को उनकी मूर्ति उनकी मूर्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं देख पाते हैं। आज उन्हें आपके दर्शन करने का, आपसे विचार विमर्श करने, आपको प्रणाम करने की विविध विविध प्रकार की आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तीर्थों यात्रा तथा मंदिर में देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, परंतु आप जैसे महान संतों के दर्शन मात्र से मनुष्य तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। धर्म के सामान्य नियमों के पालन से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर भी उसके मन से तेरे मेरे की भावना नहीं जाती। परंतु यदि कोई व्यक्ति आप जैसे संतों की क्षण भर भी सेवा करता है, तो वो अपने समस्त पापों से तत्क्षण भस्म कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कफ, वात और पित्त से बने इस शरीर को ही आत्मा मानता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी एवं अन्य परिजनों की को अपना मानता है और अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, तथा ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा केवल स्नान करने के लिए तीर्थों की यात्रा करता है, वह मनुष्य होते भी हुए भी गाय और गधे के समान है। वहां एकत्र साधुओं ने मुक्त कंठ
से श्री कृष्ण के समस्त शास्त्र सम्मत तथा सटीक वचनों की प्रशंसा की। साथ ही वे यह देखकर विस्मित थे कि किस प्रकार भगवान एक साधारण मनुष्य के समान बातें कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए शांत रहकर श्री कृष्ण के वचनों पर मनन करने के बाद उन ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, यद्यपि हम स्वयं को सत्य के ज्ञाता मानते हैं, परंतु हम आपकी माया शक्ति से पूरी तरह भ्रमित है। भगवान का यह व्यवहार कितना अद्भुत है। मनुष्य जैसे कार्य करते हुए वे अपने आप को ढक लेते हैं और ऐसा दर्शाते हैं मानो अपने से बड़े अपने से बड़ों के नियंत्रण में है। माता जी ऊपर करिए थोड़ा। हे प्रभु, आपकी मानवीय लीला तो केवल एक दिखावा है। आप अत्यंत सहजता से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ समय के लिए उसका पालन करते हैं और फिर अंत में अपने अंदर समेट लेते हैं। परंतु समय समय पर आप धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य का रूप में अवतरित होते हैं। वेद शास्त्र आपके हृदय है और वेदों के माध्यम से ही आपको समझा जा सकता है, परंतु उन वेदों को समझने के लिए व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए आप ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। हे भगवान, आप सब साधु संतों के चरण चरम लक्ष्य हैं और आज आपका सानिध्य प्राप्त करके हमारा जन्म, शिक्षा, तप तथा दृष्टि सब धन्य हो गए। आपके दर्शन के अतिरिक्त हम भला इस सृष्टि में और किस आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। हे परमेश्वर, आपकी योग माया शक्ति से आप अपनी महानता को आच्छादित रखते हैं। यहाँ तक कि आप निकट संग करने वाले यदुवंशी भी आपकी महानता से पूरी तरह परिचित नहीं है। वे नहीं जानते कि आप योग माया के आवरण से ढके संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। हम आपको बारंबार नमन करते हैं। जिस प्रकार सपना देख रहा व्यक्ति अपनी जागृति पहचान को भूलकर किसी दूसरी वस्तु को सत्य मान बैठता है, उसी प्रकार मोहग्रस्त व्यक्ति संसारिक वस्तुओं के रूप में नामों को सर्वे सर्वा मानकर आपको समझ नहीं पाते। बड़े बड़े योगी धनवान बड़े बड़े योगी ध्यानावस्था में जिन चरण कमलों को कठिनाई से देख पाते हैं, आज हमें प्रत्यक्ष उन चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। हमारे चित्त में आपकी अनन्य भक्ति की अभिलाषा जाग उठी है। कृपया हमारे ऊपर अपनी अहेतु की कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद श्री ऋषिगण श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर लौटने की तैयारी करने लगे। वहां से जाता देख वासुदेव वहां से जाता देख वसुदेव उनके पास आए और झुककर उनके चरण स्पर्श किए। वसुदेव ने कहा, हे विप्रवरो, कृपया मुझे वह परम साधन बताइए जिसे व्यक्ति अपने कर्म के समस्त पाप फलों से मुक्त हो सकता है। ऋषियों ने सर्व प्रमुख श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वासुदेव अपने कल्याणार्थ हमसे यह जिज्ञासा कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं और भगवान के समान उनका आदर सम्मान नहीं करते। वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करके उन्होंने जीवन को सर्वोच्च सफलता पहले ही प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार गंगा तट पर जन्म लेने वाला व्यक्ति शुद्धिकरण के लिए इस दूर स्थित तीर्थ की यात्रा करता है, उसी प्रकार यहाँ वसुदेव हमारे समक्ष यह प्रश्न रख रहे हैं। इस सृष्टि के सृजन अथवा संहार या फिर अन्य किसी भी कारण से भगवान की चेतना एवं बल न तो घटते हैं और न ही किसी भी प्रकार से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोग सोचते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है अथवा ग्रहण के समय राहु केतु ने उसे ग्रसित कर लिया है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग श्री कृष्ण को स्वयं उनकी सृष्टि द्वारा आच्छादित हुआ देखते हैं। हालांकि एक प्रकार से नारद मुनि कहना चाहते थे, वसुदेव को किसी भी प्रकार से निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कुछ अन्य ऋषि कहने लगे, शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए यज्ञ कर्म बंधन को काट डालते हैं। धर्म प्राण गृहस्थ के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। माता जी ऊपर करिए थोड़ा सा। हरे कृष्ण माता जी। प्रत्येक
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह यज्ञ अथवा दान द्वारा धन अर्जित करने की इच्छा त्याग दे। अ, माता जी सॉरी, मेरा बेटा स्कूल से आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है माता जी। कोई अच्छा और ठीक। पढ़ लेगा क्या? निवेदिता माता जी आप पढ़ लो फिर। ये पारिवारिक जीवन ये लिखा है ना, यहाँ से पढ़ना है। हाँ, माधव प्रभु जी आप पढ़ लो फिर। हाँ आ रही हूँ बेटा। पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए पत्नी एवं बच्चों की इच्छा भी त्याग देनी चाहिए तथा काल की गति का अध्ययन करते हुए उसे अगले जीवन में स्वर्ग लोकों में जाने की अभिलाषा भी छोड़ देनी चाहिए। हे वसुदेव, इसमें संशय नहीं है कि पूर्व जन्म में तुमने एवं तुम्हारी पत्नी ने भगवान को प्रसन्न किया होगा, जिसके फलस्वरूप वे तुम्हारे पुत्र बनकर आए। यह सुनकर वसुदेव ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपना पुरोहित बनने का अनुग्रह करने लगे। ऋषियों ने उनका आग्रह स्वीकार किया और वसुदेव को यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया। यज्ञ के आरंभ होने पर जब वसुदेव औपचारिक रूप से यजमान की दीक्षा ले रहे थे तो उस समय स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा उत्कृष्ट वस्त्र पहनकर वृष्णिवंशी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। वे अपने साथ यज्ञ की समस्त आवश्यक सामग्रियां लाए थे। चारों ओर वाद्य यंत्रों की ताल पर नर्तक नृत्य कर रहे थे। सूत और मगधगण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तथा गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ गीत गा रहे थे। वसुदेव ने अपनी 18 पत्नियों के साथ यज्ञ स्थली में आसन ग्रहण किया और अभिषेक की विधि द्वारा उन्हें यजमान की दीक्षा स्वीकार की। वसुदेव ने मृगछाल पहन ली और उस समय जब श्री कृष्ण और बलराम अपने परिजनों के साथ वहां आकर बैठे तो ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंग उपांगों तथा विभिन्न शक्तियों के साथ वहां उपस्थित थे। उचित मंत्रों, सामग्रियों तथा अनुष्ठानों के साथ यज्ञ आरंभ हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर वसुदेव ने पुरोहितों को प्रचुर मात्रा में आभूषण, गायें, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याएं दी। अंततः ऋषियों के मार्गदर्शन में पत्नी संध्या अनुष्ठान तथा अवभृत स्नान का आयोजन किया गया और तब वहां आया प्रत्येक व्यक्ति भगवान परशुराम द्वारा निर्मित 5 सरोवरों में स्नान करने के लिए चल दिया। तत्पश्चात वसुदेव और उनकी पत्नियों ने यज्ञ के दौरान पहने गए अपने वस्त्रों एवं आभूषणों को गायकों तथा नर्तकों को उपहार स्वरूप दे दिया। नवीन वस्त्र धारण करके वसुदेव ने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सभी को भरपूर भोजन खिलाया। प्रस्थान के समय वसुदेव ने अपने सारे संबंधियों, अतिथि राजाओं, मंत्रियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा पुरोहितों को ही नहीं अपितु वहां आए प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यवान उपहार दिए। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर वहां आए सब राजाओं ने प्रस्थान की तैयारी की और वसुदेव के अद्भुत यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने राज्यों के लिए निकल पड़े। यदुओं और कुरुओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदाई दी, परंतु स्नेहवश नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी वहां कुछ समय और रुक गए। यज्ञ करने के बाद वसुदेव अत्यंत संतुष्ट थे, मानो उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हों। अपने परिजनों से घिरे वसुदेव नंद महाराज के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहा, भगवान ने स्नेह का ऐसा पाश एक बार बनाया है चप्पल पहन के देखे उसके ऊपर पानी भर गया, आधा अधूरा भरता है जिससे मिनट में खत्म। जिससे प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वीर और योगी भी इस बंधन को काट पाने में सफल नहीं हो पाते। यद्यपि मैं सदैव तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहा, परंतु तुमने कभी भी अपनी मित्रता का हाथ मुझसे नहीं छीना। यही तुम्हारी महानता है। उन दिनों कंस के कारागार में बंदी होने के कारण हम तुम्हारी अधिक सहायता सेवा नहीं कर पाए और उसके बाद अपने ऐश्वर्य के गर्व में चूर होकर हमने तुम जैसे सज्जन की उपेक्षा की। हम तो यही कहेंगे कि जीवन में सर्वोच्च हित चाहने वाले व्यक्ति को कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न हो, क्योंकि फिर वह दूसरों के हित के प्रति अंधा हो जाता है। कोमल हृदय होने के कारण वसुदेव नंद महाराज के साथ अपनी मित्रता का स्मरण करके रोने लगे। उनके साथ कुछ और समय बिताने की इच्छा से नंद महाराज ने अपना प्रस्थान टाल दिया। कभी हम संध्या समय जाएंगे और कभी हम कल जाएंगे कहते कहते उन्होंने 3 महीने वहां
बिता दिए। उनकी सेवा में यदु भी स्वयं को अत्यंत धन्य मान रहे थे। अंततः बहुमूल्य आभूषणों, उत्कृष्ट वस्त्रों तथा अन्य साज सामग्रियों की भेंट लेकर नंद महाराज ने वसुदेव, उग्रसेन, श्री कृष्ण, श्री बलराम तथा अन्यों से विदाई ली। यद्यपि नंद महाराज और अन्य व्रजवासियों के शरीर वृंदावन लौट रहे थे, उनके चित्त वहीं कृष्ण और बलराम के पास रह गए। वर्षा ऋतु को आता देखकर यदुवंशियों ने भी द्वारका लौटने का निश्चय किया। द्वारका पहुंचकर उन्होंने वहां सब लोगों को अपने प्रियजनों से हुई भेंट तथा अन्य घटनाएं कह सुनाई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम राम। नेक्स्ट भगवान गीता श्री माता जी, कृष्ण द्वारा पढ़ लो प्रभु जी, पढ़ लो पढ़ लो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश और देवकी के मृत पुत्रों को लौटाना। 10वां स्कंद। श्री कृष्ण और बलराम प्रतिदिन वसुदेव और उनकी पत्नियों को प्रणाम करने के लिए आते थे। अनेक अवसरों पर श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत कार्यों को देखकर वसुदेव समझने लगे थे कि वे दोनों साधारण मनुष्य नहीं हैं, और कुरुक्षेत्र में ऋषियों की बातें सुनकर तो उनका विश्वास और पक्का हो गया था। एक दिन जब कृष्ण बलराम आए तो वसुदेव ने उनसे कहा, हे योगेश्वर कृष्ण, हे बलराम, मैं जानता हूं कि तुम दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भौतिक सृष्टि एवं इसके समस्त तत्वों के स्रोत हो। तुमने अपनी शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की है और उनका पालन करने के लिए परमात्मा रूप में उनमें प्रवेश किया है। तुम ही इस जड़ सृष्टि में होने वाले असंख्य कार्यकलापों के पीछे छिपे मूल कारण हो। चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, सूरज का प्रकाश, सितारों की जगमगाहट, बिजली की चमक और धरती की सुगंध एवं पालन करने की शक्ति, वास्तव में ये सब तुम ही तो हो। तुम ही जल, उसका स्वाद, प्यास बुझाने की क्षमता तथा जीवन दान करने की शक्ति हो। तुम ही दिशाएं और उनकी आश्रय देने की शक्ति हो। तुम ही सर्वव्यापी आकाश तथा उसमें व्याप्त ध्वनि हो, और विभिन्न शब्दों के माध्यम से प्रकट होने वाली ध्वनि भी तुम हो। विभिन्न वस्तुओं का बोध कराने वाली इंद्रियों की शक्ति तुम हो, और तुम ही इंद्रियों के अधिष्ठाता देव तथा इंद्रिय कार्यों की अनुमति देने वाले ईश्वर हो। बुद्धिमान की बुद्धि तुम हो, और जीवात्मा द्वारा किसी भी बात का स्मरण रखने की क्षमता भी तुम हो। इस जगत की समस्त नाशवान वस्तुओं में एकमात्र तुम ही अविनाशी हो। जिस प्रकार मिट्टी द्वारा विभिन्न बर्तन बनाए जाने पर उन बर्तनों का रूप तो बदलता है, परंतु मिट्टी नहीं बदलती, इसी प्रकार विविधताओं से भरी इस सृष्टि का निर्माण करने पर भी तुम नहीं बदलते। इस संसार में बंधे ऐसे लोग निश्चित ही गहन अज्ञानता में हैं, जो तुम्हें अपने जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में नहीं देख पाते। इस अज्ञानता के फलस्वरूप वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। सौभाग्य से उन्हें दुर्लभ मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो जाता है, परंतु यदि उसमें अज्ञानतावश वे अपना परम हित नहीं समझ पाते तो उनका वह बहुमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। तुम जीवों को इस संसार में स्नेह की रस्सियों में बांध कर रखते हो। इसके फलस्वरूप वे अपने शरीर को देखकर सोचते हैं, यह मैं हूँ, और अपने बच्चों एवं अन्य परिजनों को देखकर सोचते हैं, ये मेरे हैं। तुम मेरे पुत्र नहीं अपितु इस सृष्टि के परमेश्वर महाविष्णु हो। जैसा कि तुमने स्वयं ही कहा कि तुम पृथ्वी के भारी बोझ को कम करने के लिए आए हो, इसलिए हे दीनबंधु, मैं तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। सांसारिक भोग विलास में लिप्त होने के कारण मैं स्वयं को यह शरीर मानने लगा हूँ और तुम्हें अपना पुत्र, परंतु अब मैं भोग इच्छाओं से थक चुका हूँ। वसुदेव की बातें सुनकर श्री कृष्ण और बलराम मुस्कुराने लगे। तब श्री कृष्ण ने मधुर वचनों में कहा, पिताजी, आप कुछ भी कहिए, हम हैं तो आपके ही पुत्र। वास्तव में यह वसुदेव के जीवन की पूर्णता थी कि वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानते थे, परंतु ऋषियों के मुख से श्री कृष्ण की महिमाओं को सुनकर वे उनमें भगवत बुद्धि करने लगे थे। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वसुदेव उन्हें भगवान के रूप में देखें और उन दोनों के बीच पिता पुत्र के मधुर संबंध में बाधा आए, परंतु चूंकि वसुदेव ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, श्री कृष्ण उन्हें महाभागवत वैष्णवों की मनोवृत्ति एवं दृष्टि का ज्ञान देने लगे। ऐसे पूर्ण मुक्त भक्त छोटे बड़े समस्त चराचर जीवों को गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समान ही देखते हैं। वे जानते हैं कि भगवान ही स्वयं को विविध रूपों में प्रकट करते हैं। हालांकि भगवान के ये रूप
गुणों की दृष्टि से उनके समान होते हैं, परंतु शक्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि की दृष्टि से अत्यंत छोटे होते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर वसुदेव ने हृदय में गहन संतोष का अनुभव किया और चुप हो गए। उस समय देवकी उनके पास ही बैठी थी। कंस द्वारा अपने 6 पुत्रों की निर्मम हत्या का स्मरण करके उनके नेत्रों से दुख के आंसू बहने लगे। देवकी ने कहा, हे राम, हे कृष्ण, मैं जानती हूं कि तुम इस सृष्टि के परम नियंता हो। तुम दोनों ने शास्त्र विरोधी राजाओं का वध करके धरती को बोझ कम करने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लिया है। आज मैं तुम्हारी शरण लेती हूँ। मैंने सुना है कि तुमने अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से लाकर अपनी गुरु दक्षिणा चुकाई थी। हे योगेश्वर, कृपया मेरी भी ऐसी एक इच्छा पूरी कर दो। मेरे मन में अपने उन 6 पुत्रों को देखने की तीव्र लालसा है, जिन्हें भोजराज ने जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दिया था। यह सुनते ही कृष्ण और बलराम ने योग माया का आवाहन किया और तुरंत सुतल लोक के लिए निकल पड़े। सतयुग में भगवान वामन देव ने बलि महाराज को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया था। भगवान का आगमन हुआ देख बलि महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे अपने मंत्रियों के साथ आसन से उठे और उन दोनों के चरण कमलों में प्रणाम किया। बलि महाराज ने कृष्ण और बलराम को सुंदर आसन दिए और उनके चरण कमलों को धोकर अपने सिर पर चरणामृत छिड़का। तब बलि महाराज ने अपनी संपूर्ण संपत्ति न्यौछावर करते हुए कृष्ण और बलराम की पूजा की। उन्होंने उन्हें उत्कृष्ट वस्त्र, आभूषण और भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन दिए। बलि महाराज इतने उल्लसित थे कि वे बार बार दोनों भगवान के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल और सिर पर धारण करके आंखों से निरंतर आंसू बहा रहे थे। तब गदगद वाणी में उनकी स्तुति करते हुए बलि महाराज ने कहा, मैं भगवान अनंत और भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। हे भगवान, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, परंतु जब आप स्वेच्छा से किसी के समक्ष अपना रूप उजागर करना चाहते हैं, केवल तभी व्यक्ति आपको भली भांति देख सकता है। पूर्व काल में ऐसे अनेक तमोगुणी असुर हुए, जिन्होंने आपसे वैर भाव रखते हुए निरंतर आपका चिंतन किया, परंतु सतोगुण में फंसे बड़े बड़े देवता भी आपके प्रति आकर्षण जागृत करने में विफल रहे। कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए, जिससे मैं पारिवारिक जीवन के इस अंधे कुएं से बाहर निकलकर आपके चरण कमलों का आश्रय ले सकूं। इसके पश्चात मेरी यह अभिलाषा है कि मैं अकेला अथवा आपके शुद्ध भक्तों के संग में परमहंस वृत्ति का पालन करते हुए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करूं। उस दौरान अपने पालन के लिए मैं केवल आपके ऊपर निर्भर रहूं अथवा बिना प्रयास जो मिले उसे स्वीकार करूं। कृपया मुझे समस्त पापों से मुक्त होने का मार्ग दिखलाइए। जो व्यक्ति आपके आदर्शों का पालन करता है, वह सामान्य वैदिक अनुष्ठान आदि करने के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भगवान ने कहा, स्वयंभू मनवंतर के समय मरीचि ऋषि ने अपनी पत्नी उर्ना के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया था। जिस समय कामाग्नि में दग्ध ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री के पीछे दौड़ने लगे थे, उस समय मरीचि के इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी को घृणा की दृष्टि से देखा था। इस अपराध के कारण पहले वे हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बने और तत्पश्चात देवकी के पुत्र बनकर जन्म लेते ही कंस के हाथों मारे गए। महाराज, मरीचि के वे पुत्र इस समय आपके साथ रह रहे हैं। माता देवकी अपने उन पुत्रों की मृत्यु पर अत्यंत शोकातुर है और उनके दर्शनों के लिए उत्सुक है। अपनी माता के दुख को दूर करने के लिए हम उन्हें लेने आए हैं और इस प्रकार वे अपने अपराध से मुक्त होकर पुनः अपने देवपद को प्राप्त कर लेंगे। बलि महाराज की सेवाएं स्वीकार करके कृष्ण और बलराम ने देवकी के 6 पुत्रों को लिया और उन्हें छोटे शिशुओं के रूप में अपनी माता के सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने खोए हुए पुत्रों को देखकर देवकी का हृदय स्नेह से भर उठा तथा उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उन्हें गोद में उठाकर देवकी ने जी भरकर उन्हें स्तनपान करवाया और बार बार उनका सिर चूमने लगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही देवकी का स्तनपान किया था, इसलिए उनका दूध दिव्य अमृत बन चुका था। जैसे ही उन शिशुओं ने देवकी का दूध पिया, वे तत्क्षण आत्मज्ञानी बन गए और उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम तथा अपने माता पिता को प्रणाम किया। अंततः उन्होंने स्वर्गलोक में जाने की अनुमति मांगी और इन सब बातों को देखकर देवकी आश्चर्यचकित रह गई। मन ही मन यह विचार करके कि श्री कृष्ण अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसे इस प्रसंग पर विश्वास हो रहा था।
हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? निवेदिता माता जी, आप पढ़ोगे? जी। हाँ, पढ़ लो। तो मैं तीर्थाटन करते हुए सुभद्रा का अप सुभद्रा का अपहरण और भगवान श्री कृष्ण की श्रुतदेव और बहुलाश्व से भेंट। 10वां स्कंद। एक समय तीर्थाटन करते हुए अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान बलराम को अपनी बहन सुभद्रा के विवाह की बात करते हुए सुना। संबंध में सुभद्रा अर्जुन के मामा की बेटी थी और बलराम जी उसका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण और वसुदेव इस बात से सहमत नहीं थे। दूसरी ओर अर्जुन सुभद्रा से आकर्षित हो चुके थे। उसके साथ विवाह की योजना बनाकर अर्जुन ने एक वैष्णव सन्यासी का वेश बनाया और हाथ में तीर दंड ले वर्षा के 4 महीने बिताने के लिए द्वारका जा पहुंचे। द्वारकावासी अर्जुन को पहचान नहीं पाए और एक सन्यासी के समान उनका पूरा आदर सत्कार किया। एक दिन बलराम जी ने अर्जुन को भोजन के लिए अपने घर बुलाया। भोजन करते समय अर्जुन टकटकी लगाए हुए सुभद्रा को ही देखते रहे। उनका मन पूरी तरह उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। उन्होंने कुछ भी करके सुभद्रा को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया और यह इच्छा रह रहकर उनके मन को उद्विग्न करने लगी। अर्जुन भी स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षक थे और इसलिए जैसे ही सुभद्रा ने उन्हें देखा, उसने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। लजाते हुए सुभद्रा अपने नेत्रों के कोनों से बार बार अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन का मन 24 घंटे सुभद्रा का ही चिंतन करने लगा और एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता। अगले दिन सुभद्रा मंदिर में हो रहे एक उत्सव में भाग लेने के लिए अपने रथ पर बैठकर महल से बाहर निकली। वसुदेव, देवकी और श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और सुभद्रा का अपहरण कर लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु अर्जुन सब सुरक्षा कर्मियों को परास्त करके आगे बढ़ते रहे। जब बलराम जी को पता चला कि सुभद्रा का अपहरण करने के लिए अर्जुन ही उस ढोंगी साधु के रूप में आए थे, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान श्री कृष्ण एवं घर के अन्य सदस्य राम जी के चरणों में गिरकर अर्जुन के लिए क्षमा याचना करने लगे। अंततः जब बलराम जी को विश्वास हो गया कि सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती थी, तो वे शांत हो गए। मामला सुलझ गया। बलराम जी ने अपनी बहन के लिए अनेक हाथियों, रथों, घोड़ों तथा दास दासियों से युक्त दहेज भिजवाया। विदेहराज की राजधानी मिथिला में 2 भक्त रहते थे, एक ब्राह्मण श्रुतदेव और दूसरे महाराज बहुलाश्व। गृहस्थ होते हुए भी ब्राह्मण श्रुतदेव अपनी जीविका के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करता था और भगवत इच्छा से जो भी प्राप्त हो जाता उसमें संतुष्ट रहता। वह वेदों का विद्वान था और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते हुए उसका मन पूरी तरह शांत तथा इंद्रिय भोग विलास की समस्त इच्छाओं से मुक्त था। इसी प्रकार उस देश के राजा बहुलाश्व भी भगवान के महान भक्त थे और निजी सुख के लिए अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उन दोनों की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण ने अपने रथ में बैठकर विदेह के लिए निकल पड़े। उनके साथ नारद, व्यास, परशुराम, बृहस्पति, अत्रि, कण्व, मैत्रेय और सुखदेव गोस्वामी सहित अनेक ऋषि थे। जैसे जैसे श्री कृष्ण विभिन्न गांवों और नगरों से गुजरे, वहां के लोगों ने उनकी पूजा की तथा उन्हें अनेक उपहार भेंट स्वरूप दिए। श्री कृष्ण के मुख को निहारते हुए प्रतीत होता था कि वे स्त्री पुरुष अपने नेत्रों से उन्हें पी रहे थे और मन के दया दृष्टि से उनके सांसारिक जीवन की अज्ञानता पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई। कुछ स्थानों पर वेश बदलकर देवता भी आए और उनके द्वारा की गई भगवान की स्तुतियों से चारों दिशाएं पवित्र हो गई। अंततः जब भगवान विदेह पहुंचे तो उनके आगमन का समाचार सुनकर वहां के निवासी अपने हाथों में उपहार लिए उनका स्वागत करने आए। ऋषियों के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करके उन लोगों के हृदय और मुख दिव्य आनंद से भरकर खिल उठे। जब महाराज उलाशु और श्रुतदेव को पता चला कि श्री कृष्ण केवल उनसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हैं, तो वे उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर उन्होंने श्री कृष्ण एवं ऋषियों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और उन दोनों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने दोनों आमंत्रण स्वीकार कर लिए।
एक ही साथ दोनों भक्तों के घर जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया, परंतु उन दोनों को यही लग रहा था कि भगवान केवल उनके घर आए हैं। महाराज जनक के वंशज बहुलाशों ने जब भगवान श्री कृष्ण एवं उन ऋषियों को अपने घर आया देखा तो उनका हृदय आश्चर्य एवं कृतज्ञता से भर उठा। अपने अतिथियों की यथासंभव सेवा करने की इच्छा से राजा ने उन सबको यह सृष्टि महतत्व के गर्भोत्थाई गर्भोदकशाही विष्णु अथवा महाविष्णु के भीतर समा जाती है, उस समय भगवान विष्णु दीर्घकालीन निद्रा में होते हैं। पुनः सृष्टि का समय आने पर वे मूर्तिमान रूप धारण करके वहां एकत्र होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। वे भगवान की सत्ता को ठुकराने वाले जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में वे कहते हैं, पर ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार हैं और इसलिए यह दृश्य जगत उन्हीं का प्रकटीकरण प्रतीत होता है। यद्यपि परम सत्य से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति तथा उन्हीं में उनका विलय होता है, परंतु फिर भी वे अपरिवर्तनशील बने रहते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं और फूट जाते हैं, परंतु मिट्टी कभी नहीं बदलती। इसलिए हे भगवान, महान ऋषिगण अपने मन, वाणी तथा कार्यों से आप में लीन रहते हैं। क्या धरती पर रहने वाला व्यक्ति धरती के स्पर्श के बिना चल सकता है? अर्थात सदैव भगवान में लीन रहने वाले साधु संतों के लिए यह कैसे संभव है कि वे अपने मन, वाणी तथा कार्यों से भगवान के अतिरिक्त अन्य और किसी का चिंतन करें? हे प्रभु, आपकी कथामृत रूपी सागर में गोते लगाने वाले बुद्धिमान लोग समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी कथा उनके सांसारिक जीवन की सारी गंदगियों को धो डालती है। ऐसी दुर्लभ आत्माएं आपके चरण कमलों में क्रीड़ा का आनंद लेने वाले हंस सदृश भक्तों का संग करती हैं और फल स्वरूप वे अपने घर एवं परिवार से मिलने वाले सुख को त्याग देते हैं। प्रत्येक जीव जन्म लेकर कुछ ही समय में मर जाता है और फिर भला हुआ आप भगवान को कैसे समझ सकता है? आप तो इस सृष्टि से पहले विद्यमान थे और पितामह ब्रह्मा जी के भी जन्मदाता हैं। प्रलय के समय जब भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं, तो उस समय अन्य कुछ शेष नहीं बचता। ना कोई सूक्ष्म तत्व, ना स्थूल, ना इनसे बने कोई शरीर, ना काल और ना ही शास्त्र। कुछ तथाकथित अध्यात्मवादियों का मानना है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से हुई है और आत्मा के स्थायी गुण नश्वर है। वे यह भी मानते हैं कि आत्मा चिन्मय एवं जड़ पदार्थों से बनी है और इस प्राकृतिक जगत के कार्य एकमात्र सच्चाई है। परंतु इन अध्यात्मवादियों के ये सब विचार भ्रांत धारणाओं पर आधारित हैं। इस संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। यद्यपि यहाँ प्रत्येक वस्तु सच दिखाई देती है, वे आध्यात्मिक सत्य के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। परंतु परम सत्य को भली भांति समझने वाले लोग जानते हैं कि परम सत्य से उद्भूत होने के कारण एक दृष्टि से यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है। जिस प्रकार सोने से बने आभूषण भी एक प्रकार से सोना ही होते हैं, उसी प्रकार चूंकि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण करके उसमें प्रवेश किया है, यह सृष्टि उनसे अभिन्न है। हे भगवान, यदि असंख्य जीवात्माएं सर्वव्यापी होती और उनके रूप अविनाशी होते, तो फिर आप उनके निकट नहीं हो सकते थे, परंतु चूंकि उनके स्वरूप एवं कार्य अत्यंत सीमित हैं, आप उनका पूर्ण नियंत्रण करते हैं। मन एक बेलगाम घोड़े के समान होता है, जिसे इंद्रियों और श्वास पर नियंत्रण रखने वाले लोग भी काबू नहीं कर पाते। अपने गुरु को त्याग कर इस उद्दंड एवं चंचल मन को नियंत्रण करने का प्रयास करने वाले लोग अपनी साधना एवं प्रयत्नों में नाना प्रकार की बाधाओं को खड़ा पाते हैं। हे भगवान, वे समुद्र के बीच जहाज में सवार उन व्यापारियों के समान होते हैं जिनके जहाज का कोई मल्लाह नहीं है। जो व्यक्ति आपके शरण लेते हैं, आप उनके सम्मुख अपना दिव्य आनंद से भरा परमात्मा रूप उजागर करते हो। फिर उन भक्तों को अपने सेवकों, शरीर, पत्नियों, धन, घर, संपत्ति, अच्छे स्वास्थ्य अथवा वाहनों से क्या सरोकार। और जो लोग आपके दिव्य रूप आदि को समझने में विफल रहते हैं और उनमें ही सुख खोजते हैं, उन लोगों को यह नश्वर तथा सारहीन संसार भला क्या सुख दे सकता है। यह मायावी भौतिक प्रकृति क्षुद्र जीव को प्रलोभित करके उसे 3 गुणों के अंतर्गत अनेकानेक योनियों में भ्रमण करने के लिए बाध्य करती है। फलस्वरूप उसके समस्त अलौकिक गुण नष्ट हो जाते हैं और वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। परम सत्य के विषय में इन सब विषयों को सुनकर वहां एकत्रित ऋषिगण अपने जीवन के परम लक्ष्य से अवगत हो गए। अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने सनंदन कुमार की पूजा की। तब नारायण ऋषि ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र अर्थात नारद, स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए तुम सदैव अपने हृदय परम सत्य विषय के निर्देशों पर ध्यान करना। नारायण ऋषि को प्रणाम करके नारद मुनि ने द्वैपायन व्यास के आश्रम पर जाने के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर व्यासदेव ने नारद मुनि का स्वागत किया और बैठने के लिए एक आसन दिया।
तब नारद मुनि ने नारायण से सुनी एक एक बात श्री व्यासदेव को कह सुनाई। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, यद्यपि परम सत्य भौतिक वाणु तथा भौतिक गुणों से परे है, फिर भी किस प्रकार उसे मन द्वारा समझा जा सकता है, इसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष किया है। भगवान की शरण लेकर कोई भी व्यक्ति मोह माया के चंगुल से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी की वृका वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय।